ओ लेवल्स का उर्दू एज अ सेकंड लैंग्वेज, जिसका पेपर कोड है 3248, उसकी ये अटैम्प्ट है जून 2020, जिसकी हम ट्रांसलेशन करने जा रहे हैं। ये पेपर में आई थी ट्रांसलेशन जून 2020 के पेपर में 20 मार्क्स की। तो ये तो आपने एंड तक ये एंड में आपको दोबारा नज़र आएगी इस वीडियो के, तो ये आपने खुद अटैम्प्ट करनी है और उसके बाद इसके आपको उर्दू भी मिलेगी, वो उससे आपने कंपेयर करना है अपने आंसर को। बेहतर यही है कि एक पैराग्राफ की पहले उर्दू बनाएं और उसको आंसर से कंपेयर करें, जो वीडियो के एंड में मौजूद होगी उर्दू, पॉज करके देख लीजिएगा, फिर दूसरे पैराग्राफ को, फिर तीसरे पैराग्राफ को। इससे फ़ायदा होता है कि गलती आपकी रिपीट नहीं होती। अगर पहले पैराग्राफ में कोई गलती थी तो दूसरे में नहीं आएगी। और ये उसी पैसेज का एक आसान वर्जन है और इसको हम एक एक जुमला करके देखते हैं ताकि मेन पैसेज आपके हाथ में हो, आप उसकी ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस करें। पहले जुमला पूरा पढ़ेंगे और उसके बाद उसमें मुश्किल अल्फाज जो हैं उनके मतलब निकालेंगे 2-4, तो उससे हमारे जुमले का फ्लो पता चल जाएगा। फिर टुकड़ों में उसकी उर्दू बनाएंगे और उसके बाद उन तमाम टुकड़ों को किसी अच्छे से फ्लो में जोड़ेंगे। और ये काम सारा लिख लिख के आप करेंगे प्रैक्टिस के तौर पे, तो पेपर में भी इसको करने का बहुत टाइम मिलेगा। पैसेज बहुत छोटा सा होता है और असल जो इसके अंदर है वो प्लानिंग का हिस्सा है। वी ऑल नो दैट स्टेइंग एक्टिव इज़ वन ऑफ द बेस्ट वेज टू कीप आवर हार्ट्स हेल्दी। वी ऑल नो, हम सब जानते हैं। आप लिख लीजिएगा, मैं लिख नहीं रहा एक एक बात। दैट स्टेइंग एक्टिव इज़ वन ऑफ द बेस्ट वेज टू कीप आवर हार्ट्स हेल्दी। ठीक है, कि स्टेइंग एक्टिव, एक्टिव रहना मतलब चुस्त रहना। एक्टिव को हम चुस्त भी कहते हैं, जो चुस्ती होती है, या फ़ाल रहना भी कहते हैं। फ़ाल रहना मतलब कि बंदा काम में एक्ट करता रहे, तो उसे हम एक्टिव कहते हैं ना, तो काम में मौजूद रहे, वो फ़ाल कहलाता है। ठीक है, आप चुस्त लिख दें या फ़ाल लिख दें, एक ही बात है। चुस्त रहना, स्टेइंग एक्टिव, इज़ वन ऑफ द बेस्ट वेज, वन ऑफ द बेस्ट, ये बेस्ट नहीं बोल रहा, बेहतरीन नहीं बोला, बेहतरीन तरीकों में से एक। बेस्ट वेज क्या है? बेहतरीन तरीके, बेहतरीन तरीके, और उनमें से एक होगी तो आप उस चीज़ को कहेंगे बेहतरीन तरीकों में से एक। तो हम सब जानते हैं, नो का मतलब जानते हैं, ये नहीं लिख दीजिएगा हम सबको पता है। बेहतर है नो के लिए आप लिखिए जानते हैं या मालूम है, ये तो बोलते हुए हम बोलते हैं ना, पता है बारन। वी ऑल नो, हम सब जानते हैं कि चुस्त रहना बेहतरीन तरीकों में से एक है टू कीप आवर हार्ट्स हेल्दी, अपने दिल को सेहतमंद रखने के लिए। तो हम सब जानते हैं कि अपने दिल को सेहतमंद रखने के लिए चुस्त रहना बेहतरीन तरीकों में से एक है। हम सब जानते हैं कि चुस्त रहना हमारे दिलों को सेहतमंद रखने के बेहतरीन तरीकों में से एक है। ठीक है, बट यू डोंट हैव टू डू इंटेंस एक्सरसाइज टू स्टे फिट। लेकिन, मगर, जो भी मतलब इसका बनाओ, लेकिन यू डोंट हैव टू, आपको नहीं करना पड़ेगा इंटेंस एक्सरसाइज। इंटेंस मतलब होता है शदीद, कोई चीज़ इंटेंसिटी के साथ हो रही है मतलब शिद्दत के साथ, तो शदीद। एक्सरसाइज को आप वर्जिश कहते हैं उर्दू में। ठीक है, टू स्टे फिट, फिट मतलब तंदुरुस्त, हेल्दी मतलब सेहतमंद। ठीक है, लेकिन आपको तंदुरुस्त रहने के लिए शदीद वर्जिश की ज़रूरत नहीं, लेकिन तंदुरुस्त रहने के लिए आपको शदीद वर्जिश की ज़रूरत नहीं है। हेल्थ एक्सपर्ट्स से दैट इवन वॉकिंग फॉर हाफ एन आवर एवरी मॉर्निंग कैन मेक योर हार्ट मच स्ट्रॉन्गर। हेल्थ एक्सपर्ट्स, हेल्थ मतलब सेहत, एक्सपर्ट्स मतलब माहिरीन, तो सेहत के माहिरीन, या इससे बेहतर है माहिरीन सेहत, माहिरीन जेर लगा दिया, ज़बर जेर लगाना ज़रूरी नहीं है। माहिरीन सेहत से दैट, माहिरीन सेहत का कहना है दैट इवन वॉकिंग फॉर हाफ एन आवर, के वॉकिंग मतलब पैदल चलना, चलना भी होता है लेकिन पैदल चलना ज़्यादा वाज़ेह। माहिरीन सेहत का कहना है कि इवन वॉकिंग, के पैदल चलना भी, फॉर हाफ एन आवर मतलब आधे घंटे के लिए पैदल चलना भी, एवरी मॉर्निंग, रोज़ सुबह, कैन मेक योर हार्ट मच स्ट्रॉन्गर। तो माहिरीन सेहत का कहना है कि रोज़ सुबह आधे घंटे के लिए पैदल चलना भी आपके दिल को मच स्ट्रॉन्गर करेगा। मच स्ट्रॉन्गर मतलब बहुत स्ट्रॉन्गर, लेकिन इसका एग्जैक्ट मतलब जो है ना मच का, वो होता है कहीं ज़्यादा। मच का मतलब होता है कहीं ज़्यादा। अगर मैनी होता तो उसका मतलब होता कई ज़्यादा। मैनी होता है काउंटेबल, गिन सकते हैं जैसे, तो कई ज़्यादा। जैसे मुझे कई ज़्यादा पैसे मिले, तो पैसे काउंट किए जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप पानी की बात करें तो मुझे कई ज़्यादा पानी नहीं, कहीं ज़्यादा पानी मिला, क्योंकि पानी काउंट नहीं किया जा सकता। इसी तरह स्ट्रेंथ जो है काउंट नहीं की जा सकती।
मजबूती काउंट नहीं की जा सकती, तो उसको कहीं ज्यादा मतलब मच स्ट्रॉन्गर, और मैनी को कहते हैं कई ज्यादा। तो हाँ, माहिर सेहत का कहना है, देख लेते हैं जुमला। माहिर सेहत का कहना है कि हर सुबह आधे घंटे तक चलना भी आपके दिल को कहीं ज्यादा मजबूत बना सकता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक बात नोटिस करें इस जुमले को। माहिर सेहत का कहना है, मैं ये भी काट रहा हूँ। माहिर सेहत का कहना है कि हर सुबह आधे घंटे तक चलना, आप पैदल चलना कर दीजिएगा इसको। माहिर सेहत का कहना है कि हर सुबह आधे घंटे तक पैदल चलना आपके दिल को कहीं ज़्यादा मजबूत बना सकता है। ये भी क्यों लगाया? ये भी मैंने स्ट्रेस देने के लिए लगाया, जोर देने के लिए लगाया जुमले में। इंग्लिश में कहाँ हुआ है ये चीज़? इवन। हेल्थ एक्सपर्ट से दैट इवन वॉकिंग फॉर हाफ एन आवर, कि इतना चलना भी आपके लिए बेहतर है, यूँ समझे। तो ये भी जो है वो स्ट्रेस पॉइंट है जुमले का, उसे हम कहते हैं इंग्लिश में एम्फेसाइज करना। एम्फेसाइज करना मतलब जोर देना। तो एम्फेसाइज हम ऐसे अल्फाज के साथ करते हैं, इवन, कि आप इवन 2 घंटे भी चलें तो काफ़ी, या आप इवन आधा घंटा भी चलें तो काफ़ी होगा, मतलब ये आप एम्फेसाइज कर रहे हैं। वॉकिंग ऑल्सो हेल्प्स कीप योर होल बॉडी हेल्दी बाय इंप्रूविंग ब्लड फ्लो, कंट्रोलिंग वेट एंड प्रिवेंटिंग डिजीजेस। अंडरलाइन करना शुरू होते हैं। पैदल चलना, बाकी कुछ बहुत ऑब्वियस है, उसको अंडरलाइन नहीं कर रहा। ऑल्सो हेल्प्स कीप योर होल बॉडी, पूरे जिस्म को हेल्दी, सेहतमंद रखता है। बाय इंप्रूविंग ब्लड फ्लो, इंप्रूविंग मतलब बेहतर बनाना, ब्लड फ्लो मतलब खून की गर्दिश, खून की गर्दिश को कहते हैं ब्लड फ्लो। कंट्रोलिंग वेट, कंट्रोलिंग मतलब काबू में रखने को कहते हैं कंट्रोलिंग, काबू में रखना, काबू करना या काबू में रखना वेट, अपने वजन को। एंड प्रिवेंटिंग डिजीजेस, प्रिवेंटिंग मतलब बचाना बीमारियों से। ठीक है। तो वॉकिंग ऑल्सो हेल्प्स कीप योर होल बॉडी हेल्दी, पैदल चलना आपके पूरे जिस्म को सेहतमंद रखता है। बाय इंप्रूविंग ब्लड फ्लो, खून की गर्दिश बेहतर करके। वजन, वेट का मतलब होता है वजन, वजन को काबू करके और बीमारियों से बचा के। पैदल चलना आपकी पूरी बॉडी को सेहतमंद रखता है, खून की गर्दिश को बेहतर बनाकर, वजन काबू कर कर और बीमारियों से बचाकर। इससे ज़्यादा अच्छा फ्लो मुझे लग रहा है कि जो अगली सारी बातें वो पहले बोल दूँ। पैदल चलना हमारे पूरे जिस्म को खून की गर्दिश बेहतर करके, वजन काबू करके और बीमारियों से बचाकर सेहतमंद रखने में मदद देता है, मदद भी देता है, मदद देता है सिर्फ नहीं कहूँगा, मदद भी देता है। ऑल्सो हेल्प्स, पैदल चलना खून की गर्दिश को बेहतर बनाकर, वजन को काबू करके और बीमारियों से बचाकर आपके पूरे जिस्म को सेहतमंद रखने में मदद देता है। कभी कोई एक आध वर्ड इस तरह से मिसप्रिंटेड टाइप हो तो इसको इग्नोर कीजिएगा। ये लिखा हुआ जिस्म है, इसकी स्पेलिंग इस तरह से होती है। ये जीम अजीब थोड़ा नीचे जा रहा है, सीन ऊपर जा रहा है, इसको इग्नोर कीजिएगा। वॉकिंग कैन बी अ ग्रेट फैमिली एक्टिविटी टू, गिविंग एवरीवन अ चांस टू स्पेंड टाइम टुगेदर इन अ हेल्दी वे। वॉकिंग मतलब पैदल चलना, कैन बी अ ग्रेट फैमिली, उम्दा या शानदार, यहाँ पर उम्दा कह लें या बेहतरीन कह लें, ग्रेट का मतलब। पैदल चलना एक बेहतरीन ख़ानदानी सरगर्मी हो सकती है। ख़ानदानी ना करें इसको, कह लें कि अहले खाना कर लें, चलें, क्योंकि ख़ानदान ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। पैदल चलना एक फैमिली एक्टिविटी है, तो पैदल चलना आपकी फैमिली के, आपके अहले खाना के लिए एक बेहतरीन सरगर्मी हो सकते हैं। सरगर्मी एक्टिविटी को कहते हैं, सरगर्मी भी हो सकती है। TOO का मतलब भी ऑल्सो, एज वेल लिखा हो, TOO लिखा हो या ऑल्सो लिखा हो, इन तीनों का मतलब आप कह लें भी, कि ऐसा भी हो सकता है। ठीक है। तो पैदल चलना आपकी ख़ानदान के लिए या आपके अहले खाना के लिए एक बेहतरीन सरगर्मी भी हो सकती है। गिविंग एवरीवन अ चांस टू स्पेंड टाइम टुगेदर इन अ हेल्दी वे, जो कि हर एक को सेहतमंदाना तरीके से या सेहतमंदी के साथ वक्त, एक दूसरे के साथ वक्त बिताने का मौका देती है। चांस या अपॉर्चुनिटी दोनों का मतलब होता है मौका। पैदल चलना अहले खाना की एक उम्दा सरगर्मी भी हो सकती है, जो सबको सेहतमंद तरीके से इकट्ठा वक्त गुजारने का मौका देती है। इकट्ठा मतलब टुगेदर, जिसको मैंने उर्दू में कहा था अपने जुमले में, एक साथ। इकट्ठा एक अच्छा लफ्ज़ है इसका। दिस हेल्प्स चिल्ड्रन लर्न गुड हैबिट्स अर्ली ऑन एंड बिल्ड कॉन्फिडेंस। दिस हेल्प्स चिल्ड्रन, ये बच्चों को मदद देते हैं सीखने में, गुड हैबिट्स अच्छी आदत, अर्ली ऑन जल्दी। इसका मतलब यहाँ जल्दी नहीं होगा, क्योंकि बच्चे जल्दी, कोई एक दिन का काम करते हो तो आप कहते हो जल्दी उठ गया सुबह,
काम मुकम्मल कर लिया जल्दी। लेकिन ये आदत की बात हो रही है कि अच्छी आदत अर्ली ऑन सीख जाते हैं। तो यहाँ अर्ली ऑन का मतलब ये होगा कि इब्तिदा से ही या बचपन से ही। तो ये मदद करता है बच्चों को इब्तिदा से ही अच्छी आदत सीखने में और एतमाद कायम करने में। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है एतमाद। स्पेलिंग्स आप इसकी उर्दू में देख लें। ये बच्चों को इब्तिदा से ही अच्छी आदत की स्पेलिंग देखें, आइन अलिफ दाल अलिफ थे, वरना आदत होती है ये, ठीक है, और आदत इसमें अलिफ लगा दें। तो ये बच्चों को इब्तिदा से ही अच्छी आदत सीखने और पुरएतमाद बनाने में मदद देता है। चलने की बात हो रही, पैदल चलने की। बिसाइड्स एक्सरसाइज, वर्जिश के, इसका मतलब वर्जिश के अलावा, पूरा पढ़ लेते हैं। बिसाइड्स एक्सरसाइज, ईटिंग अ बैलेंस्ड डाइट एंड मैनेजिंग स्ट्रेस आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर अ हेल्दी लाइफ। तो एक्सरसाइज मतलब वर्जिश के अलावा ईटिंग अ बैलेंस्ड डाइट, ईटिंग मतलब खाना, बैलेंस्ड डाइट मतलब मुतवाज़िन ग़िज़ा, मुतवाज़िन मतलब बैलेंस, कोई चीज़ तवाज़ुन में हो, बराबरी में हो। तो वर्जिश के अलावा मुतवाज़िन ग़िज़ा लेना या मुतवाज़िन ग़िज़ा खाना, एंड मैनेजिंग स्ट्रेस मैनेज करना मतलब स्ट्रेस को कंट्रोल करना, काबू में रखना। तो वर्जिश के अलावा मुतवाज़िन ग़िज़ा खाना और अपने तनाव को काबू में रखना। स्ट्रेस मतलब होता है तनाव, ये इसका लफ्ज़ आप याद कर लें। स्ट्रेस का मतलब होता है तनाव को काबू, यहाँ पर मैनेजिंग मतलब यहाँ कंट्रोलिंग का दे रहा है यहाँ पर, और कंट्रोल का मतलब होता है काबू करना। तो वर्जिश के अलावा एक मुतवाज़िन ग़िज़ा लेना और अपने तनाव को काबू में रखना आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, भी अहम है फॉर अ हेल्दी लाइफ, सेहतमंद ज़िंदगी के लिए। फिर उस जुमले को अपने फ्लो में रखें। वर्जिश के अलावा मुतवाज़िन ग़िज़ा लेना, मुतवाज़िन ग़िज़ा खाना और तनाव को काबू में रखना भी सेहतमंद ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। ठीक है, ये आपका पैसेज मतलब जो सिंपल वाला था वो ख़त्म हो गया। अब ये जो कैम्ब्रिज वाला है वो आपने करना है, थोड़ा बड़ा है उससे, आप यूँ कह लें, ये आपने करना है और इसके आंसर आपको एंड में, मतलब इसकी ट्रांसलेशन पूरी मिल जाएगी, उससे कंपेयर करना है। ये इसकी ट्रांसलेशन एक पेज ये रहा, उसके बाद फिर ये पेज है। और आप ऐसा कीजिएगा कि आप पैराग्राफ बाय पैराग्राफ ही कीजिएगा, ताकि पहले पैराग्राफ को करें फिर उसको उर्दू से चेक करें फिर दूसरे को, ताकि आपकी कोई गलती अगर पहले पैराग्राफ की तो फिर अगले पैराग्राफ में वो रिपीट ना हो। थैंक यू।